निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। और आज का हमारा विषय है बुरे दिन के लिए उम्मीद। लोएन सीनियर अपने जीवन के कुछ अनुभवों को बताते हुए कहते हैं कि वर्ष 2010 मेरे परिवार के लिए बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण वर्ष था। मैं एक ग्रेजुएट स्कूल में शिक्षक था और मेरी पत्नी भी किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी। इसके बावजूद घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और कई कारणों से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा था और हम पतले होते जा रहे थे। एक दिन जब मैं पत्नी के साथ एक डॉक्टरेट कार्यक्रम में जा रहा था, तभी रास्ते में हमारी कार खराब होने लगी। उसी वक्त मैंने निर्णय लिया कि मैं ये डॉक्टरेट कार्यक्रम पर नहीं जाऊंगा और मुझे ऐसी नौकरी की तलाश करनी चाहिए जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो सके। लोएन सीनियर का कहना है कि वो किसी ठोस फैसले पर तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक कि उन्हें उस काम का भेजा गया पूरा पैकेज नहीं मिल जाता। अगले दिन पैकेज आया और अंदर रुपयों के लिए राशि चेक था। चेक हाथ में आते ही मैंने राहत की सांस ली और तब मैं ग्रेजुएट स्कूल में शिक्षक के पद पर नौकरी करने के लिए रुक गया। पीछे मुड़कर देखने पर मेरी कार का टूटना मेरे लिए आशीर्वाद था। कभी कभी चीजें वैसे नहीं होती जैसे हमें दिखाई देती है। कभी कभी जीवन में कुछ खराब परिस्थितियां भी आने वाले समय के लिए एक आशीर्वाद को लेकर आती है। एक कहावत है, आज बुरा वक्त है तो कल अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। बाइबल कहती है, रोमियो 8:28 आयत, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हर वो व्यक्ति जिनके जीवन में परमेश्वर है, जो परमेश्वर पिता का आदर के साथ उनके वचनों पर चलते हैं, उनका भय मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कितनी भी मुश्किलें और उलझन क्यों न हो, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य उनको हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। और परमेश्वर से प्यार करने वाले लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हम सभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा लिए जाने और उनको सूली पर चढ़ा दिए जाने को देखकर कैसा लगा होगा, खासकर यीशु मसीह के परिवार और उनके शिष्यों के लिए। जब यीशु मसीह को चुंबन के द्वारा उनके ही एक शिष्य यहूदा ने उन्हें पकड़वाया, वहीं कुछ समय बाद उनकी और एक शिष्य पतरस ने यीशु मसीह को गिरफ्तार करने वालों से बचाने के लिए अपना तलवार निकालने का जल्दबाजी में निर्णय लिया था। लेकिन समस्त जगत के कल्याण और उद्धार के लिए यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, सूली पर चढ़ाया जाना और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठना, इस बात का वर्णन भविष्यवक्ताओं ने व्यवस्था में ईसा पूर्व पहले ही कर दी थी। यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना, यह मानवता के लिए परमेश्वर पिता के साथ एक होने का द्वार को खोल दिया। पाप के कारण मनुष्यों और पिता परमेश्वर के बीच में जो दीवार और दूरी थी, यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर बहाए गए लहू और उनकी कुर्बानी ने हमेशा के लिए इस दूरी और दीवार को मिटा डाला। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे कई कठिनाई और दुखदाई समय आता है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास और प्रेम रखते हैं तो यही प्रेम हमें धैर्य रखना भी सिखाती है और परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो हमारे जीवन में चल रही हर एक बुरे दिन को भी भलाई में बदल देते हैं। आज भी अगर हम किसी मुश्किल और दुख से गुजर रहे हैं तो आप भी परमेश्वर की ओर देखें। वो आज भी हमारी सहायता के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि हर बुरे दिन के लिए उम्मीद
यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं है। आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।